हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग हाइट और डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने 6 से लेकर 7 क्वेश्चन तक क्या कर लिए थे। अब उसके आगे क्वेश्चंस को क्या हम लोग चालू करते हैं और अपनी सीरीज को क्या आगे बढ़ाते हैं। आज क्वेश्चन लिखिए, अ काइट इज फ्लाइंग। एक काइट है, एक पतंग है, इज फ्लाइंग। अगला क्वेश्चन डाल के, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप डाल लीजिएगा, 6 क्वेश्चन नंबर हो, 7 क्वेश्चन नंबर हो, जो भी हो डाल लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा, 6 तक करा दिया था मैंने। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। एक पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड से। उसके बाद लिखिए कॉमा, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, फुल स्टॉप। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको लेंथ बताइए किसकी, स्ट्रिंग की। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इट। उसमें क्या माना गया कि कोई भी स्लैक, मतलब उसमें भी उस पतंग में क्या कोई क्या ढील नहीं है, मतलब जो बंझा होता है उससे हम क्या ऐसे पतंग को उड़ा रहे हैं। तो पतंग जो उड़ा रहे हैं तो यहाँ से मतलब हम पतंग को जब ऐसे उड़ा रहे हैं तो कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और उसमें बताया गया कि कोई भी स्लैक नहीं है। तो ये क्वेश्चन को हमको क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा कि एक काइट है जो कि क्या फ्लाइंग कर रही है, कितना फ्लाइंग कर रही है एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री। कितनी डिग्री पे, 60 डिग्री पे क्या फ्लाई हाइट मतलब फ्लाइंग कर रही है, हाइट 75 मीटर है। फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड के लेवल से। तो देखिए ये हमारे पास क्या हाइट हो गई, किसकी, पतंग की। मतलब यहाँ कहीं पतंग उड़ रही होगी इस तरह, ये पतंग हमारी उड़ रही होगी, ठीक है, ये पतंग हमारी उड़ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो पतंग उड़ रही है ये कितनी हाइट कितनी दे रखी, 75 मीटर हमको क्या दे रखी है इसकी हाइट। और बोला कि अटैच टू अ स्ट्रिंग, किससे अटैच है, स्ट्रिंग से क्या अटैच है। तो ये क्या स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है। और यहाँ से कितनी डिग्री का कोण बना रहा है ये, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। किस तरह, हॉरिजेंटल, ठीक है। मतलब ये हमारी क्या पतंग है, ये हमारी क्या है पतंग है जो कि 75 मीटर हाइट पे है, किस कहाँ से, ग्राउंड से। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल वो 60 डिग्री का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको बोला गया कि ये लेंथ आप बता दीजिए कितनी होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या हमें पता है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो देखो हमने इसका नामकरण कर दिया इस पी क्यू आर, जो कि क्यू क्या है, 90 डिग्री का है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। किसकी, स्ट्रिंग की। यही तो स्ट्रिंग है, मतलब यही तो रस्सी है, इसकी हमको क्या लेंथ निकालना। देखो अच्छा ये चीज बताओ, आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, आप क्या लिखोगे, आप सॉल्यूशन में लिखोगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर क्यू इज 90 डिग्री। हमारे पास ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है, जिसमें से क्यू हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो आर है वो क्या है, 60 डिग्री, जो कि क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लो ना, जब हम पतंग को यहाँ से जब ऐसे उड़ा रहे तो पतंग यहाँ पर उड़ रही है, इस तरह रस्सी से उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको पी आर निकालना है। तो लिखोगे क्या, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखोगे, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसमें से हमारा क्या क्या बताओगे, जिसमें से हमारा क्या जो क्यू है वो कितनी डिग्री कोण बना रहा है, ट्रायंगल जिसमें से हमारा जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का है। और जो हमारा एंगल आर है वो कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का है, जो कि क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब ये हमारी क्या पतंग उड़ रही है जो कि कितनी डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है 60 डिग्री है। यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी आ रही होगी, ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री। और क्यों क्या है, 90 डिग्री का है, और वो 75 मीटर हाइट पे, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पर ये जो चीज़ बन रहा है यहाँ पर पूरा सही है, यहाँ पर थोड़ा सा वो आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यूँ कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा, कि ये चीज़ फैला लीजिएगा। ये जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का बन रहा था, वो कोण बन रहा था
60 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, 60 डिग्री का, और हमको लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालनी तो 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालनी थी, इसी लेंथ के लिए हमने क्या कर दिया, पी क्यू आर। तो हमने बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसमें से हमारा पी क्यू क्या है, हमारा जो पी क्यू है वो क्या है, हाइट दे रखा है, किसका, हाइट दे रखा है, कितना हाइट दे रखा है, 75 मीटर, ठीक है। और हमको क्या क्यू आर पता है, क्यू आर नहीं पता है। क्यू आर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से है, जो ये जो काइट जहाँ से उड़ रही, उस काइट से लेके स्ट्रिंग की दूरी है, तो आप लिखोगे। और उसके बाद क्या, पी आर, हमको क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या निकालना है। तो यहाँ पर क्या हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या फाइंड करना है, तो किसका, पी आर का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम 1060 का फॉर्मूला लगाते हैं, 1060 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री बराबर पी क्यू अपॉन क्या, क्यू आर नहीं हो जाएगा। पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास 75 है, क्यू आर पता है, क्यू आर नहीं पता, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो क्यों क्यू आर बराबर क्या, हमारे पास 75 अपॉन √3 नहीं आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या 25 √3 नहीं आ जाएगा, 25 √3 हमारे पास जो क्यू आर आ जाएगा, क्या 25 √3 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ये क्यू आर जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली, 25 √3, ठीक है। चलो अगर हमारे पास ये क्यू आर की वैल्यू 25 √3 निकली है, तो हम क्या करते हैं, इसी जगह पर एक बार देख लेते, पीछे ब्राइटनेस तो ज़्यादा नहीं, हमारे पास क्या, ठीक है, क्यू आर, तो हमारे पास क्या हमको निकालना है, लेकिन पी आर, तो पी आर के लिए क्या करो आप, पी आर के लिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनिस, या साइन 60 का फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो हमने यहाँ पर लगा दिया cos 60। जैसे ही cos 60 लगाया, cos 60 होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर 25 √3 दे रखा है, 25 √3 दे रखा है ना क्यू आर, और पी आर कितना दे रखा है नहीं पता, हमको पी आर ही तो निकालना है। और cos 60 की वैल्यू होती कितनी है, cos 60 की वैल्यू होती 1/2, तो पी आर कितना आ जाएगा, 50 √3 आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर कितना आ जाएगा, 50 √3। तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी स्ट्रिंग की, वो कितनी आ जाएगी, 50 √3, ठीक है, मीटर। यहाँ पर आप यूनिट लिख देंगे मीटर, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो लेंथ निकली है वो 50 √3 क्या, मीटर। हमको यही लेंथ निकालनी थी। अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हम कॉस लगाना चाह रहे थे। साइन 60 से भी निकाल जाता, साइन 60 लगाते तो साइन, देखो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहो तो देखो पता कर सकते हो सही आंसर आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक देखो, साइन 60 करते तो साइन 60 होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 75 अपॉन एल, एल तो पता नहीं, यही निकालना है। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और 75 अपॉन एल। तो एल बराबर कितना आ जाता है, एल बराबर कितना आ जाता, 25 √3 और गुणा 2, तो एल बराबर के 50 √3 नहीं आ जाता। बताओ, यहाँ से भी तो वही आंसर आ रहा है 50 √3, यहाँ से भी जो आंसर आया 50 √3 वही आया यहाँ से। लेकिन हमने इसलिए वाला फॉर्मूला लगाया cos 60 डिग्री का, क्योंकि हम cos आपको बताना चाहते थे कि cos से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, साइन से तो आंसर आ ही जाता। तो बात समझ, √3 नीचे आ गया, √3 को रेशनलाइज कर दिया तो 25 √3 आ गया। 25 √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50 √3 आंसर क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो लेंथ जो पता चल गई स्ट्रिंग की वो कितनी है, 50 √3, मतलब 50 √3 हमारे पास क्या, ये लेंथ आ गई स्ट्रिंग की। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को क्या, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने जो आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 8 आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, हम बोलते भी जा रहे हैं, लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of an unfinished tower, the angle of elevation of a top of a elevation of the top of an unfinished tower, unfinished tower, unfinished tower, समझ गए, unfinished tower at a point
at a point distant at a point distant at a point distant at a point distant 100 meter from its base, at a point distant 100 meter from its base is 45 degree, distant 100 meter from its base is 45 degree comma how much higher must the tower be raised, हम कितना ज़्यादा टावर को क्या कर दे, राइज कर दे, मतलब ऊपर बढ़ा दें, जिससे कि सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन द सेम पॉइंट, जहां से कोण कितना बने, 60 डिग्री का कोण बने, ठीक है। तो हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी राइज्ड, RAISED राइज्ड, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। तो द एंगल ऑफ, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे पूरा फिर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। तो हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी राइज्ड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 8 है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक क्या है, अनफिनिश टावर है। अनफिनिश टावर का मतलब अधूरा टावर, मतलब पूरा टावर नहीं है हमारे पास, ये क्या हमारे पास ये टावर है, समझना ये हमारे पास टावर है, ठीक है, हमारे पास ये क्या टावर है, कहोगे ऐसे टावर है, ऐसा सीधा बना लो टावर, ये हमारे पास क्या है टावर है। देखो फिर बन रहा है उल्टा, अरे भैया सीधा बनो, देखो ये टावर है, नहीं बनेगा टावर, ये टावर है, ठीक है, हाँ एक हमारे पास टावर है जो कि अनफिनिश्ड टावर है, जो कि यहाँ से एट अ डिस्टेंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, यहाँ से जो कोण बन रहा है, मतलब ये जो कोण बन रहा है 100 मीटर की दूरी पर है ये, यहाँ से पोल से यहाँ पर, यहाँ की दूरी ऑब्जर्वर जहाँ पर है, मतलब जो हमारा टावर है और जो ऑब्जर्वर की जो दूरी है वो 100 मीटर दे रखी है, और बोला गया कि यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। कितनी डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री का यहाँ से क्या कोण बन रहा है। और हमसे क्या बोला गया, हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी राइज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट, हम कितना ज़्यादा टावर को राइज कर दें, मतलब कितना ज़्यादा टावर को बढ़ा दें कि जो कोण बने हमारा वो कितने डिग्री का बने, 60 डिग्री का बने। कितने डिग्री का बने कोण, 60 डिग्री का कोण बने। तो मतलब यहाँ से जो टावर जो बन रहा है कोण वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हम कितना ज़्यादा टावर को क्या कर दें, राइज कर दें। तो हमसे यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में उसने √3 की वैल्यू हमको 1.73 दे रखा है, तो आपको क्या ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखो हमने नामकरण कर दिया ABCD, और हमको क्या ये हाइट नापनी, ये हमको हाइट जाननी है, यही टावर की हाइट कितना ज़्यादा, क्या ये टावर था, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 45 डिग्री का, हमने टावर को मतलब इसी CV को, मतलब हमने AB एक्सटेंड कर दिया, मतलब टावर को बढ़ा दिया। जब टावर को बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है तो ये जो हमने एक्सटेंड कर दिया टावर को, यही कितनी हाइट हमने क्या एक्सटेंड कर दी, यही हमसे क्या पूछा गया है। चलो क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमें नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया y, इतने लेंथ को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और ये C हमारा पॉइंट है, समझ गए, ये हमारा C, ये हमारा, समझ गए, तो इतनी हाइट को हमने क्या मान लिया, y, ठीक है, y मान लिया। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि हमने पहले क्या करा, हमने लिया पहले ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल BCD, उसी तरह पूरी लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है, बार बार, इन अ ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, BCD ले लिया, जो कि BCD कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप पूरी लैंग्वेज लिख दोगे, ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल C is 90 डिग्री एंड एंगल T is 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा आप लिखोगे। देयरफॉर BC विल बी इज व्हाट, BC क्या है, BC जो है हाइट है टावर की, AB क्या है, हाइट है टावर की, लेकिन एक्सटेंडेड मतलब जो राइज्ड हुई है, रेज्ड का मतलब जो हमने हाइट बढ़ा दी, वो हाइट है H, ठीक है।